नमस्कार। अभ्यास क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर कुमार आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। जो चैप्टर होगा वो है 13, लेसन 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यदि आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस चैप्टर का एक भी सवाल मिस नहीं करना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में इंट्रो से कि ये चैप्टर में हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है और सीखना क्या है, किन चीजों पर हमें फोकस करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर ये आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है घन। तो पढ़ना क्या है? घन यानी क्यूब, घन पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है हमें घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, क्यूबाइड पढ़ना है, बेलन यानी सिलेंडर पढ़ना है, शंकु यानी कोन पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे और इसके बाद शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टियम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का ये जो मुख्य टॉपिक है हमने बोर्ड पर अंकित कर दिया है। बस इन्हीं चैप्टर पर हमें काम करना है। तो चलिए कुछ संकेत हैं हम आपको बता रहे हैं कि लंबाई को किससे लिखते हैं तो L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई हो, मोटाई हो और गहराई हो तो किससे लिखेंगे उसे हम H से, और यदि भुजा होगा तो उसे A से लिखेंगे। ठीक है। और जो है क्षेत्रफल है उसे A से लिखेंगे, आयतन है उसे B से लिखेंगे और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया यानी कि इसको शॉर्ट में लिखेंगे CSA। और इसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। तो ये आपका संकेत है जिसे हम शॉर्ट नेम से भी जानते हैं, शॉर्ट नेम में लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं घन और घनाभ का। ये यहां देखिए ये आकृति जो है ये बना हुआ है आपका घन का, और ये जो बना हुआ है ये है आपका घनाभ। ठीक है। घन की आकृति का कुछ हम आपको नाम बताते हैं। जैसे ये जो है आप लूडो खेलते होंगे, उसका जो पासा होता है जिसे आप लोग छक्का कहते हैं, वह जो है उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और सभी भुजाएं आपस में यानी कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो वह घन कहलाता है। तो यहाँ घन की आकृति बनाई हुई है। और घनाभ जैसे आप ईंट देखे हैं, जो ईंट जो होगा वह घनाभ की आकृति का होगा। किताब बुक जो आपके पास है वह घनाभ की आकृति का है। तो घनाभ में क्या होता है? आयत और वर्ग दोनों होते हैं। यहाँ हम देखिए आयत भी बताए हैं और वर्ग भी बताए हैं। ये आपका वर्ग है और ये आपका आयत है। ठीक है। तो वर्ग से बना हुआ है क्या? वर्ग से बना हुआ है घन, और जबकि घनाभ जो है ये वर्ग और आयत दोनों से बना हुआ होता है, यानी कि ये आयत से ही बना हुआ होता है। आप देखेंगे कि घनाभ जो होगा उसके दोनों साइड में, अगर दोनों साइड का भुजा बराबर होगा, ऊपर वाले पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ का क्या होगा? बराबर होगा। तो नीचे वर्ग होगा, ऊपर भी वर्ग होगा। लेकिन दोनों साइड वाला जो सरफेस होगा वह क्या होगा? वह आयत का होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग से बना होता है घन, तो घन की सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। इसके बाद आयत, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इससे बना हुआ है घनाभ। आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग आप ये वर्ग और आयत जानते ही होंगे। चलिए ज्यादा चर्चा हम उस पर नहीं करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं वर्ग, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, और आपको बताए हैं कि भुजा को हम A से लिखते हैं, ये हो जाएगा A गुनी A बराबर A स्क्वायर। ठीक है। वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुनी भुजा यानी 4 इंटू A बराबर 4A। ठीक है। उसके बाद है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत
का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, ये लंबाई को L और चौड़ाई को B, ये हो गया L गुनी B। ठीक है, उसके बाद आयत का परिमाप है, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, उसके बाद अब आइए हम लोग चलते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि घन में होते कितने पृष्ठ हैं। तो आपको बताए थे कि आप लूडो का पासा देखे हैं जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ जो होता है वर्ग होता है। तो एक का क्षेत्रफल यदि भुजा स्क्वायर होता है तो 6 पृष्ठ है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 6 गुनी भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। और यहां देख लीजिए घनाभ है, और घनाभ में क्या होता है, घनाभ में अभी आप लोग को बताए हैं घनाभ किसका होता है, आयत का बना हुआ होता है, और इसमें भी कुल 6 पृष्ठ हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, सिलेंडर पर, यानी कि बेलन पर। ठीक है, आइए चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं बेलन पर। सिलेंडर, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर जो है ये देख लीजिए, ये आपका सिलेंडर है, यानी ये आपका बेलन है। ठीक है, ये जो है ये आपका सिलेंडर है। आप लोग गैस सिलेंडर भी देखे होंगे जिसकी आकृति, जिसको सिलेंडर कहते हैं, वही ये उसी की आकृति है। इसमें क्या सब है, नीचे वृत्त है, नीचे क्या है, नीचे वृत्त है और ऊपर भी वृत्त है, और ये जो यहाँ तक का एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, सरफेस एरिया जो है ये आपका दिख रहा है, ये गोल है, और नीचे से ये वृत्त का, ये वृत्त की तरह ये ऊपर बढ़ते गया है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर एक सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, फिर सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्का को यहां से ऊपर तक खड़ा कर देंगे, ये आकृति कैसी बन जाएगी, ये आकृति बन जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, तो नीचे क्या है, नीचे वृत्त है, और ऊपर क्या है, ऊपर वृत्त है। अगर यहां से यहां तक मिलाते हैं तो ये एक अलग आकृति बन जाती है, इसी का नाम है आपको सिलेंडर। तो इसमें क्या है, तो वृत्त है, तो हमें वृत्त को जानना बहुत जरूरी है। क्या है, वृत्त है, और ये आपको एक आकृति हम बनाए हैं, यहाँ वृत्त है। देख लीजिए वृत्त में क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी के क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। ये क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है, ये यहाँ से त्रिज्या ये और ये त्रिज्या r और r मिलके क्या बन जाता है, d बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 गुना वृत्त का त्रिज्या, व्यास जो होता है ये क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या के बराबर। और त्रिज्या को किससे लिखते हैं, त्रिज्या को r से लिखते हैं और व्यास को d से लिखते हैं। तो 2 गुना त्रिज्या जो होता है यह किसके बराबर होता है, वृत्त के व्यास के बराबर होता है। और वृत्त की त्रिज्या जो होती है यह व्यास का आधा होता है। यह क्या होता है, व्यास का आधा होता है। और आइए अब हम लोग इसके परिधि पर चलते हैं। परिधि क्या होता है इसका, 2πr। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। चलिए, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर सब कुछ तो आप बता दिए हैं, ये पाई जो आया है ये पाई क्या है। आप लोग पहले भी पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ जान लीजिए, पाई जो है, पाई केवल एक, ये जो एक आकृति आप दिख रहा है, ये सिंबल, ये पाई है जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इसका मान परिमेय संख्या है। तो इसका मान क्या होता है, पाई का मान होता है आपको 22/7 या 3.14। अगर आपके प्रश्न में पाई का मान नहीं दिया हो तो आप वहां यूज करेंगे कितना, 22/7। अगर दिया हुआ होगा तो वहां यूज करेंगे 3.14। यानी कि जो आपको दिया हुआ रहेगा वह यूज करेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो हमें यूज कितना करना है, 22/7। आइए, इसी वृत्त से बना है ये बेलन। तो आइए हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh।
चलिए, तो ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSA से लिखते हैं, ये आपका क्या होता है 2πRH। ठीक है, और अब हम लोग जानेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये आपको अभी बताया, ये जो सरफेस एरिया था नीचे वाला भाग, यानी कि ये जो भाग है इसका ये वाला भाग जो है ये आपका था वक्र भाग, और पूरे भाग में ये भाग भी आ जाएगा और ये भाग भी आ जाएगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों, ये भी आपका वृत्त और ये भी आपका वृत्त, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल, और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो हम लोग लिख सकते हैं 2πRH प्लस πr², ये नीचे वाला वृत्त, और एक ऊपर वाला वृत्त πr²। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πRH प्लस 2πr²। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या, इसको और हम लोग कर सकते हैं 2πr यदि कॉमन लेंगे ये हो जाएगा आपको r प्लस h। ये है आपका क्या, बेलन का TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पूरे के पूरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आयतन पर चलेंगे। आयतन का मतलब इसमें कितना जगह है, क्या हम इसमें इसके अंदर जो जगह होता है स्पेस, वो है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हमको निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेलन का, ये होता है πr²h। क्या होता है, πr²h। अब आपको यहां ध्यान देने वाली बात क्या होगी, यदि आपको क्षेत्रफल निकलेगा, यदि मीटर में होगा तो वह मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और यदि आप आयतन निकालते हैं तो आयतन जो होगा यदि सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, और मीटर में होगा तो मीटर क्यूब होगा। ठीक है, यहां से हम लोग ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके बाद बेलन हम लोग जान गए हैं, बेलन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शंकु यानी कोण पर। कोण क्या है, कोण का यहाँ देखिए, ये आकृति जो आपको दिख रही है ये कोण का है, और इस तरह की आकृति आपको कहाँ मिलेगी, तो आप बर्थडे जरूर मनाते होंगे, बर्थडे में बच्चों का कैप देखे होंगे, वो कैसी आकृति होती है, वो शंकु की। दूसरी ओर आप आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम का जो नीचे वाला भाग होता है वो कैसा होता है, शंकु की आकृति का होता है। और चलिए, आप कीप देखे होंगे, कीप जो है यह भी शंकु की आकृति का होता है। चलिए, इस आकृति में क्या सब है आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ देख लीजिए, इस आकृति में ये नीचे वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया है, इसमें आपको ये है आपका वृत्त। ठीक है, जो इससे पहले हम लोग वृत्त के बारे में पढ़े, और ऐसी भी आकृति है, ये भी शंकु की आकृति का है, और इसका ऊपर वाला एरिया जो है ये है आपको वृत्त। तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो ये दिया हुआ ये वाला भाग है इसको कहते हैं हम लोग L, यानी तिर्यक ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई जो होती है ना, इसी को कहते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। ये दोनों आपका तिर्यक ऊंचाई है। इसमें जो ये आपको दिया हुआ, ये आपको क्या दिया हुआ, ये है तिर्यक ऊंचाई, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये है आपको ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये वृत्त है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये भी R है। तो हमें जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले ये बात हम लोग जान लें कि L है क्या, L बराबर क्या होता है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपको 90 डिग्री बन रहा है और ये एक समकोण त्रिभुज है। तो आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, पाइथागोरस पर में क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो केवल कर्ण का मान यदि निकालेंगे तो रूट अंडर लग जाएगा। तो वही आप देख लीजिए, ये यहाँ आधार के स्थान पर R है और लंब के स्थान पर H है, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, L का मान। किसका मान हो जाएगा, L का मान, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, और हम लोग निकालेंगे शंकु का CSA। CSA क्या होता है, ये होता है पाई RL।
और आप जानते हैं कि जहां L बराबर क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और अब आइए, अब हम लोग निकालेंगे TSA, यह आपके ऊपर वाला सरफेस एरिया का था। चलिए इसके एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। आप मंदिर देखे होंगे, मंदिर का ऊपर वाला गुंबज जो बना हुआ होता है, यह भी ऊपर वाला भाग जो होता है ये बना होता है, इसी आकृति का बना होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, अब इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पूरे के पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, शंकु के CSA में क्या जोड़ देंगे, ये नीचे वाला क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो नीचे वाला क्षेत्रफल क्या होता है, यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आप क्या कॉमन ले लेंगे, पाई आर, दोनों में कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा L प्लस आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शंकु का TSA। और अब हमको जानना है शंकु का आयतन, ठीक है। इसमें कितना का कितना स्पेस है, जगह है, ठीक है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से इन सारे फॉर्मूलों के माध्यम से हम जो है शंकु का क्या निकाल सकते हैं, CSA निकाल सकते हैं, TSA निकाल सकते हैं और आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, हम लोग शंकु पढ़ लिए, अब चलेंगे गोला पर। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे गोला। तो गोले के लिए करना होगा हमारे अगले वीडियो का इंतजार। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।